अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अद-दर्सु सालिस वल इशरून। आज हमारा 23वां सबक फ़ेल मुदारे का एराब खुलासतुन नहव का। खुलासतुन नहव उठा लीजिए। फ़ेल मुदारे के एराब भी 3 हैं। फ़ेल मुदारे क्या है ये तो हम सब जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि फ़ेल मुदारे मौरब होता है और मबनी जो मबनी वाला असल हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं कि फ़ेल माजी और अमर हाजिर मारूफ और तमाम हुरूफ मबनी होते हैं, मबनी वाला असल होते हैं। और जो मुदारे है फ़ेल मुदारे, इसके सिर्फ़ 2 सीगे, 14 में से सिर्फ 2 सीगे मबनी होते हैं और बाकी के सारे जितने 12 सीगे हैं वो मौरब हैं। फ़ेल मुदारे में हाल और इस्तक़बाल ये 2 ज़माने पाए जाते हैं और एराब भी फ़ेल मुदारे के 3 हैं। इस्म के भी कितने एराब पढ़े थे आपने? 3, हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर। ये किसके एराब थे? इसमें मौरब के। और जो फ़ेल मुदारे है इसके भी 3 एराब हैं, हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जज़्म। उसमें जर था तीसरी हालत उसकी इस्म की, और फ़ेल की जो तीसरी हालत है मुदारे की वो जज़्म है। ये 3 एराब होते हैं मुदारे के। और मुदारे के आराब रफ़ा नसब जज़्म भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आते हैं, इसलिए मुदारे मौरब की 4 किस्में हैं। ठीक है, सीगों के एराब की 4 किस्में, फिर इनकी भी 2 सूरतें हैं। 5 वो सीगे जो हमने मदमूम यानी पेश वाले पढ़े, और 7 वो सीगे जिनके आखिर में नून एराबी आता है। 7 और 5 कितने हो गए? 12। और 2 जो मबनी हैं उनको तो हम छेड़ ही नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं बकिया जो 12 हैं उनमें से 5 और 7 की। और जो 5 हैं इनके एराब की 3 सूरतें हैं, जो 7 हैं उनके एराब की एक ही सूरत है। आज यही 3 और 1 4 अक़साम हम समझेंगे। ठीक हो गया। फ़ेल मुदारे के एराब भी 3 हैं, 1 रफ़ा, 2 नसब और नस्ब। नस्ब दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है, नस्ब। और 3 जज़्म। ये एराब भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आते हैं। इस लिहाज से मुदारे मौरब की 4 किस्में हैं। नंबर 1 सही। और नहवियों ने सही की जो तारीफ़ बयान की वो आपको याद होगी कि जिसके आखिर में हर्फ इल्लत ना हो, तो वो मुदारे जिसके आखिर में हर्फ इल्लत ना हो, वो नून एराबी ना हो, यानी 5 सीगे हों, 7 सीगों वाला यहाँ टॉपिक नहीं चल रहा, तो इनकी हालत यानी जो वो 5 सीगे होंगे वो जो हमने पढ़े थे मुदारे के अंदर, वो मुदारे जिसके आखिर में हर्फ इल्लत ना हो और नून एराबी ना हो, उसकी हालत रफ़ा जो है दमा से होगी यानी पेश से, हालत नस्बी फ़तह से, और हालत जज़मी सुकून से आती है। अब ये हालत रफ़ी, हालत नस्बी और हालत जज़मी लिखी हुई है। नीचे समझाने के लिए हमें एक मिसाल दी गई, यनसुरु, यनसुरु रा पेश के साथ, तो ये क्या है? हालत रफ़ी है। और हालत नस्बी इसकी फ़तह के साथ होगी, लन यंसुरा, लन यंसुरा। और हालत जज़मी लम यंसुर, जज़्म के साथ, लम यंसुर। मदद करता या करेगा वो एक मर्द? हरगिज़ मदद नहीं करता, हरगिज़ मदद नहीं करता वो एक मर्द, या नहीं करेगा। लम यंसुर मदद नहीं करता, इसमें हरगिज़ नहीं और इसमें सिर्फ नहीं।
नहीं मदद करता वो एक मर्द और ना करेगा। मुदारे के हाल और इस्तकबाल दो माना आते हैं, इसलिए मैंने दो यहाँ पर किए हैं। इसी तरह यदरिबु है, यदरिबु, लन यदरिबा, लम यदरिब। ठीक हो गया, ये दो मिसालें। नंबर 2, नाक़े से वावी या याई, वो मुदारे जिसके आखिर में वाऊ या या हो और नून एराबी ना हो। इनको आपने समझना है, लिखना है। उसकी हालत रफ़ा दमा से यानी पेश के साथ तकदीरी, पेश के साथ तकदीरी है, यानी लफ्ज़ी तौर पर आपको पेश सामने नज़र नहीं आएगा। हालत रफ़ी दमा तकदीरी से, हालत नस्बी फ़तह लफ्ज़ी से। फ़तह लफ्ज़ी यानी फ़तह आपको नज़र आ रहा होगा, ज़बर आपको नज़र आएगा। हालत नस्बी में नाक़े से वावी और याई की मिसाल में, वो मुदारे जिसके आखिर में वाऊ या नून एराबी ना हो, उसकी फ़तह लफ्ज़ी होगी हालत नसब में। और हालत जज़मी हज़फ़ आखिर से होती है। जो हालत जज़मी होगी, जो आखिरी हर्फ होगा उसके हज़फ़ करने से होगी, यानी उसे हज़फ़ कर देंगे, उसे हटा देंगे, उसे छुपा देंगे। अब ये हालत रफ़ी, हालत नस्बी और हालत जज़मी की मिसालें यहाँ पर समझाने के लिए हमें दी गई हैं। यदउ, ये हालत रफ़ी है। यदउ, वो बुलाता है या बुलाएगा, या वो पुकारता है या पुकारेगा, या वो दुआ करता है या वो दुआ करेगा। कोई भी माना इनमें से आप ले सकते हैं। यदउ हालत नस्बी में लन यदउवा, क्या आएगा? वाऊ पर ज़बर फ़तह आएगी। हालत नस्बी फ़तह लफ्ज़ी के साथ, तो ये फ़तह लफ्ज़ी है, लन यदउवा। और इसकी हालत जज़मी में ये जो हर्फ आखिर है ये हमने हज़फ़ करना है। लम यदउ, लम यदउ, नहीं बुलाएगा, नहीं बुलाता या नहीं बुलाएगा। अब दूसरी मिसाल, यरमी। यरमी वो फेंकता है या फेंकेगा। हालत रफ़ी में कैसे है? ये दमा तकदीरी है, यरमी। और हालत नस्बी लन यरमिया, हालत नस्बी में फ़तह लफ्ज़ी के साथ, ये फ़तह लफ्ज़ी है, नज़र आ रहा है। लन यरमिया, हरगिज़ नहीं फेंकता या फेंकेगा वो एक मर्द। लम यरमी, ये पहले मिसाल हम पढ़ चुके हैं, लम यरमी। अब हालत जज़मी में हमने क्या किया? यरमिया से जो या आखिरी हर्फ है हमने हज़फ़ आखिर, हज़फ़ आखिर करना है, यानी आखिरी हर्फ को हज़फ़ करना है, हज़फ़ करना है, तो उसे हटा दिया हमने या को, फिर यरमी बन गया सिर्फ। लम यरमी, नहीं फेंकता या नहीं फेंकेगा वो एक मर्द। ये इसकी हालत रफ़ी, हालत नस्बी और हालत जज़मी आपने समझी किससे? नाक़े से वावी और याई से, दूसरी किस्म जो थी, और पहली थी सही। अब तीसरी की तरफ आते हैं, नाक़े से अल्फ़ी। नाक़े से अल्फ़ी वो मुदारे जिसके आखिर में अलिफ हो और नून एराबी ना हो, जैसे होता है यरदो। इसकी हालत रफ़ी दम्मा तकदीरी से। हालत रफ़ी क्या होगी? तकदीरी दम्मा, नज़र ना आने वाला पेश, जिसे हम समझ लेंगे कि हालत रफ़ी दम्मा तकदीरी से है। हालत नस्ब भी फ़तह तकदीरी से, तो इसकी हालत नसब भी फ़तह तकदीरी से होगी। और हालत जज़मी हज़फ़ आखिर से होगी। हज़फ़ आखिर, दुरुस्त लफ्ज़ है, हज़फ़ आखिर, हज़फ़ यानी आखिरी हर्फ को हटा देना। अब इसकी मिसाल समझ लीजिए, हालत रफ़ी में यरदा। अब ये दौद पर ये खड़ा ज़बर जो आपको नज़र आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अभी समझाया आपको, बताइए। नाक़े से अल्फ़ी,
ठीक है। नाक़िस अल्फ़ी यरदा, हालत नस्बी में भी लन यरदा, वो राज़ी होता है या होगा? वो हरगिज़ राज़ी नहीं होता और नहीं होगा। लम यरदा। अब इसमें हज़्फ़ आखिर, आखिर को हज़्फ़ किया, या को हटा दिया तो दौद पर ज़बर आ गई सिर्फ, और ये अल्फ़ी जो है यहाँ से ख़त्म हो गया। हालत जज़मी में लम यरदा, वो राज़ी नहीं होता या नहीं होगा। और इसकी जो चौथी किस्म है मुदारे बानून एराबी, वो मुदारे जिसके आखिर में नून एराबी हो तो वो बानून एराबी मुदारे कहलाता है। बानून एराबी यानी उसकी हालत रफ़ी सबूत नून से और हालत नस्बी व जज़मी हज़फ़ नून से आती है। तो इसकी जो हालत रफ़ी होगी सबूत नून से, यानी नून साबित रहेगा, नून मौजूद रहेगा। नून क्या रहेगा इसमें? वैसे का वैसे रहेगा। हालत रफ़ी यनसुरानी, यनसुरानी, यदरिबानी, तदरिबानी, तो इसमें नून क्या है? हालत रफ़ी में है। ये यनसुरानी जब होगा या यनसुरूना होगा तो ये हालत रफ़ी में होगा। यदरिबूना हालत रफ़ी में होगा। यदरिबानी और यदरिबूना ये हालत रफ़ी में होगा। यनसुरानी, यनसुरूना। हालत नस्बी में क्या होगा? हालत नस्बी और जज़मी में हज़फ़ नून, यानी इन दोनों हालतों में सिर्फ नून को हज़फ़ कर देना है। नून हज़फ़ हो जाएगा, हट जाएगा, छुप जाएगा। हालत नस्बी में लन यनसुरा, लन यनसुरा, लन यनसुरू हालत नस्बी में। हालत जज़मी में लम यनसुरा, लम यनसुरू। समझ में आ गया? यानी ये चौथी जो किस्म है, इस वो जो तीन किस्में हमने पढ़ी, पहली तीन किस्में, उनका ताल्लुक़ सिर्फ 5 सीगों से है। वो जो जिन पर पेश आता है यदरिबू, तदरिबू, तदरिबू, अदरिबू, नदरिबू, यनसुरू, तनसुरू, तनसुरू, अनसुरू, ननसुरू, ठीक है। उन तीन जो किस्में हमने पहले पढ़ी हैं उनका ताल्लुक़ उन 5 सीगों से है। और दूसरे जो हम सीगे समझ रहे हैं 7, 5, 12 होते हैं, तो 7 जो बाकी रह गए थे जिन पर नून एराबी आता है, तो ये चौथी किस्म जो है, चौथी किस्म नून एराबी वाले जो 7 सीगे हैं उन पर ये उनसे मुताल्लिक़ ये एक सिर्फ किस्म है जिसकी हालत रफ़ी में नून बाकी रहेगा। सबूत का मतलब है बाकी रहेगा। और हालत नसब और हालत जज़्म में नून एराबी गिर जाएगा। इसको इस्बात नून भी कहते हैं। तो यनसुरानी, लन यनसुरा, लम यनसुरा, यनसुरूना, लन यनसुरू, लम यनसुरू, यदरिबानी, लन यदरिबा, लम यदरिबा, यदरिबूना, लन यदरिबू, लम यदरिबू। समझ में आ गया? अब इसकी तमरीन, फ़ेल मुदारे के एराब कितने और कौन कौन से हैं? अभी आपने सुना कि फ़ेल मुदारे के एराब भी 3 हैं, हालत रफ़ा, हालत नस्ब और हालत जज़्म, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आते हैं। इस लिहाज से मौरब की 4 किस्में हमने अभी सुनी हैं। दूसरा सवाल है एराब के एतबार से फ़ेल मुदारे की किस्में और हर एक का एराब माअमसला बयान करें। फ़ेल मुदारे की हमने अभी सुना कि जो 5 सीगे होंगे मदमूम, उनके साथ वो 3 किस्में आएंगी। कौन सी? सही, नाक़िस वावी और याई, और नाक़िस अल्फ़ी। और एक है जो उन 7 सीगों के साथ आती है जो मुदारे बानून एराबी होते हैं। मिसालें इन्होंने कहा कि दीजिए एराब माअमसला बयान करें। तो जो पहली किस्म है सही, उसमें हालत रफ़ी यनसुर, हालत रफ़ी में यनसुरु, और हालत नस्बी में लन यनसुरा, और हालत जज़मी में लम यनसुर।
यानी पहला जो हालत रफ़ी है वो पेश के साथ होगी, यनसुरु एक जो सही वाली है वो मुदारे जिसके आखिर में हरफ इल्लत और नून इराबी ना हो। तो हालत नस्बी लन यनसुरा और हालत जज़मी लम यनसुर। और जो नाक़िस वावी और याई है जिसकी हालत रफ़ी दमा तकदीरी से, हालत नस्बी फ़तह लफ्ज़ी से और हालत जज़मी हज़्व आखिर से आती है, तो इसकी मिसाल है यदउ हालत रफ़ी में है और लन यदउवा वाऊ पर हम ज़बर ले आए तो ये हालत नस्बी फ़तह लफ्ज़ी के साथ हमारे सामने आ गई। तो हालत नस्बी इसकी फ़तह लफ्ज़ी के साथ आती है लन यदउवा, और हालत जज़मी की मिसाल लम यदउ आइन पेश उ, बस वाऊ इसके साथ नहीं आएगा। ठीक है, हज़्फ़ आखिर हालत जज़मी की सूरत में आएगा। तीसरी किस्म हमने नाक़िस अल्फ़ी की पढ़ी, वो मुदारे जिसके आखिर में अलिफ हो और नून इराबी ना हो, जिसको क्या कहते हैं, नाक़िस अल्फ़ी। यरदा हालत रफ़ी की मिसाल हालत नस्बी की लन यरदा और हालत जज़मी की लम यरदा। तो जो हालत जज़मी लम यरदा है उस पर दौद ज़बरदा है, बस खड़ी ज़बर नहीं आएगी, अल्फ़ी नहीं आएगी। ठीक हो गया। दूसरा सवाल, तमरीन नंबर 2, गलती की निशानदही कीजिए। सही वो मुदारे है जिसके आखिर में नून एराबी ना हो। गलत है। सही वो मुदारे जिसके आखिर में हरफ इल्लत और नून एराबी ना हो, यानी हरफ इल्लत इन्होंने नहीं लिखा। दूसरा गलती की निशानदही करते हैं, जिस फ़ेल मुदारे के आखिर में नून हो उसे बानून एराबी कहते हैं। जिसके आखिर में नून, जिस मुदारे के आखिर में नून है, नून हो नहीं बल्कि नून हो इन्होंने लिखा है, जिसके आखिर में नून एराबी हो, नून हो सिर्फ ना, नून एराबी हो तो वो बानून एराबी कहलाएगा। तमरीन नंबर 3 की तरफ आते हैं। वीडियो तवील हो जाती है, आपके कहने के मुताबिक वीडियो नई बना लेते हैं। अगर आप फरमाएं, कमेंट करते रहते हैं कि छोटी वीडियो हुआ करें। यूट्यूब पर तो मेरे ख्याल से तवील हो भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है। खैर, आपके लिए एक नई वीडियो बना लेते हैं, इसको शेयर कीजिएगा तलबा के साथ। इसकी तमरीन नंबर 3 इंशाल्लाह मैं अभी आपको भेजता हूँ, इसे अच्छी तरह से याद कीजिए।